अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे पीएमसी यूनिट नंबर 9। क्योंकि ये काफ़ी लेंथी यूनिट था तो इसलिए हमने इसको जो है आगे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, जिसमें से हमने पार्ट ए में किया था न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, और अब हम करने लगे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड गैसी एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच पाथवे इन्वॉल्व सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस। कौन सा पाथवे है? एपोप्लास्ट पाथवे। क्वेश्चन नंबर 2, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप लाइज बिटवीन द एडजेसेंट एंडोडर्मल सेल्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच पाथवे वाटर मूव्स थ्रू द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द रूट कॉर्टेक्स। तो कौन सा होगा? सिम्प्लास्ट पाथवे। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लीडिंग इन प्लांट्स इज ड्यू टू। तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग एंड म्यूटेशन इन प्लांट्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक। जो ट्रांसपायरेशन होती है उसमें लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और म्यूटेशन में लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या ड्रॉपलेट। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिकॉइड्स आर लेस एफिशिएंट देन वेजल्स ड्यू टू। तो ये पीटीबी की बुक में ट्रिकॉइड और वेजल की डायग्राम बनी हुई है, उसमें लेबलिंग है, उसमें मेंशन है इनके डिफरेंस। तो ट्रिकॉइड्स बेसिकली लोनगेटेड होते हैं, इनके जो है एंड्स हैं वो उनकी टैपरिंग हुई भी होती है। इसके अलावा इनका जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी नैरो होता है और उनमें कोई परफोरेशन भी नहीं होती। इन क्वालिटीज़ के ऑपोजिट क्वालिटीज़ होती हैं आप होती हैं वेजल एलिमेंट्स के अंदर। तो ट्रिकॉइड क्यों एफिशिएंट होंगे? तो अब ऑप्शन में आपने ढूंढना है ट्रिकॉइड की प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन बी में देखें प्रेजेंस ऑफ टेपरिंग एंड वॉल्स। तो इनकी टेपरिंग हुई भी होती है जिसकी वजह से ये लेस एफिशिएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्राथोड्स आर आल्सो कॉल्ड वाटर स्टोमेटा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोमेटा ओपन ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन इनटू द गार्ड सेल फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मिस। तो देखें डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जो है आपके गार्ड सेल में जो है मैलिक एसिड बनता है जो फिर डिसोसिएट होता है मेलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है। हाइड्रोजन आयन आउटसाइड मूव कर जाते हैं और पोटाशियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इनसाइड मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो वाटर जो है सराउंडिंग से मूव कर जाएगा गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे और जो है स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स विच सराउंड द स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। तो देखिए गार्ड सेल्स आर द ओनली लीफ सेल द प्लांट सेल हैविंग द क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इफेक्टिव लाइट फॉर स्टोमेटल ओपनिंग इज। तो रेड एंड ब्लू मोस्ट इफेक्टिव होती हैं और इन दोनों में से ब्लू ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू। ये मैंने भी बताया क्योंकि डे टाइम में इनसाइड द गार्ड सेल वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वाटर सराउंडिंग से मूव करता है इनसाइड द गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेल कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन द कॉनिफर्स। तो देखें पहली बात तो ये उसने वाटर एंड मिनरल्स की बात की है, इसका मतलब कि वो जाइलम टिश्यू की बात कर रहा है, क्योंकि फ्लोएम टिश्यू में तो ऑर्गेनिक फूड की कंडक्शन होती है। तो ऑप्शन में देखें ऑप्शन सी एंड डी सेक्लेराइड एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स, तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये फ्लोएम टिश्यू के सेल हैं। अब ऑप्शन ए एंड बी ट्रेकियाइड एंड दी वेजल एलिमेंट्स, ये दोनों हैं जाइलम टिश्यू के। अब उसने किसका पूछा है? कोनीफर्स के अंदर। कोनीफर्स आपके हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म में कौन सा सेल कंडक्ट करते हैं? ट्रिकाइड्स। जबकि आपके जो एंजियोस्पर्म के अंदर कौन कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल को? वो करते हैं वेजल एलिमेंट्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द ओनली प्लांट सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई इज़। तो आपके जो सेफ ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो जो है विदाउट न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम इन हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 16, मंच हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज ड्यू टू।
वाटर प्रेशर ग्रेडियंट, या इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। सोर्स पे क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और सिंक पे कम होगा, ठीक है। मंच हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनेली अकर्स इन लार्ज नंबर इन कंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम। तो कंपेनियन सेल में कौन सी ऑर्गेनेली ज़्यादा होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट हैज़ टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेफ ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट पॉइंट एट विच। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस स्टॉप, ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन बी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रूट हेयर डिवेलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ पिलिफेरस लेयर, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 20, द सेल्स ऑफ प्लांट्स विच आर नॉन लिविंग बट स्टिल फंक्शनल। देखें आपके जो जाइलम होते हैं, जाइलम वो आपके नॉन लिविंग होते हैं लेकिन फंक्शनल होते हैं। जाइलम में से सिर्फ पैरेन्काइमल सेल्स हैं जो लिविंग हैं, बाकी अगर हम एज ए होल देखें तो हम जाइलम को कहते हैं कि ये नॉन लिविंग हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शनल तो हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट ग्यूटेशन। तो ग्यूटेशन में क्या कहा था, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और द ड्रॉपलेट्स। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी, इट अकर्स थ्रू लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा, तो ये करेक्ट नहीं है। ट्रांसपायरेशन होती है लेंटिकल एंड स्टोमेटा से और ग्यूटेशन होती है हाइडाथोड से, ठीक है। ऑप्शन सी देखें, यूजली डज नॉट काज विल्टिंग ऑफ द प्लांट, तो ये प्लांट की विल्टिंग नहीं करता, क्यों, क्योंकि ग्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो रात के टाइम होता है या बिल्कुल सुबह सवेरे हो रहा होता है कम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। जबकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है वो डे टाइम में हाई टेम्परेचर पर हो रहा होता है, तो इसलिए ट्रांसपायरेशन जो है विल्टिंग काज कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन डी देखें, इट इज़ नॉट ए डिफ्यूजन प्रोसेस, यस इट इज़ नॉट ए डिफ्यूजन प्रोसेस बिकॉज वाटर ड्रॉप्स जस्ट ओजेज आउट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी। यहाँ पर जो है हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इम्यूनिटी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।